आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बायो सवाट। बायो सवाट लॉ क्या था? बायो सवाट लॉ जो था वो है किसी भी करंट एलिमेंट, एक कोई भी करंट एलिमेंट है तो उसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होता है, कितना होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यदि किसी भी कंडक्टर से या किसी भी सर्किट से करंट जा रही है और उसके सामने यदि हम किसी कंपास को लाते हैं, कंपास तो ये कंपास का जो निडल है वो हिलने डुलने लगता है। दैट मीन्स कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ भूत था। ये किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। किसने किया था? ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड मतलब ऑर्स्टेड का पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, है ना। उन्होंने क्या देखा कि एक सर्किट में जब हम करंट पास कराते हैं और उसके सामने कि कोई भी एक कंपास को लाएं तो कंपास का जो निडल है ना वो हिलने डुलने लगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पर एक भूत है। भूत का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसलिए आया था क्योंकि इसमें करंट दौड़ रहा है, और करंट दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड में दौड़ रहा है। तो ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, चार्ज से हम मूव कर रहे हैं, तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले आ रहा है। अब इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताया था ऑर्स्टेड ने। तो ये तो बता दिया था ऑर्स्टेड ने कि हाँ ठीक है, एक सर्किट में करंट जाएगी, कंडक्टर से करंट जाएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन किसने बताया था? डायरेक्शन बताया था मैक्सवेल ने। किसने बताया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया था कि यदि आप किसी कंडक्टर से करंट जा रहा है तो आप अपने राइट हैंड के जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, उस थंब को आप करंट के डायरेक्शन में रखें। किसके डायरेक्शन में रखें? करंट के डायरेक्शन। और बाकी आपका जो पाम है वो जिधर घूम रहा है, उधर ही उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट मीन्स कि यदि इससे करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में होगा। तो ये तो बता दिया था मैक्सवेल ने, जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। बट अभी तक सवाल ये था कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बायो सवाट लॉ। तो आप आए हैं सही जगह पर, और मैं शुभम कुमार अपने और आपके प्यारे से और सुंदर से YouTube चैनल साइंस बॉक्स में स्वागत करता हूं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बायो सवाट लॉ। तो बायो सवाट लॉ क्या है बच्चों? देखिए, बायो सवाट लॉ, बायो सवाट लॉ, इसको शॉर्ट में कहते हैं BSL रूल। क्या कहते हैं बच्चों? BSL रूल, ठीक है। तो ये क्या कहता है वह शुरू से सुनिए। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि यदि आपका कोई भी कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी, यदि इससे करंट जा रही है, क्या जा रही है? करंट, तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यदि हम यहां पर कहें कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो किधर बनाएगा? तो हम बताया भी मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में रखिए और आपका पाम जिधर मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है? देखिए, अंदर की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड तो होगी, लेकिन कितनी होगी अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो बायो सवाट ने क्या कहा कि देखिए, आप इस पर कहीं पर भी, इस कंडक्टर के कहीं पर भी एक एलिमेंट काटिए। एलिमेंट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा काटिए, और इस टुकड़े से यदि हम r डिस्टेंस इस पॉइंट का वैल्यू लें तो आप जो है ना, इस डीएल टुकड़े के कारण, इस डीएल एलिमेंट के कारण आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। किसके मदद से? बायो सवाट लॉ। तो क्या कहा बायो सवाट लॉ ने? देखिए, बायो सवाट लॉ ने कहा कि इस डीएल एलिमेंट के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। ये करंट आप जितना अधिक पास कराओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। सेकेंड थिंग क्या कहा कि आपका जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, मतलब उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड में जो कहता है वो कहता है कि ये देखिए, आपका जो यहाँ पर ये कंडक्टर दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है, तो कंडक्टर और पॉइंट के बीच का जो एंगल है ये थीटा, तो इसका साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन मतलब आप सोचिए ना,
की पॉइंट जैसे जैसे सामने आएगा, जैसे जैसे सामने आएगा इधर आएगा, एंगल बढ़ेगी। अब एंगल बढ़ने के साथ साथ ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और एंगल बढ़ने के साथ किसका वैल्यू बढ़ता है, साइन का। इसलिए जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज, यहां से इस डीएल टुकड़े से ये पी दिख रहा है ना, तो पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये किसने बताया था, बायो-सावर्ट ने। तो ये हम लोग का लॉ है, ठीक है। अब इसी को आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, the magnetic field at any point due to करंट एलिमेंट। देखिए पूरे कंडक्टर के लिए बात नहीं किया था, ये केवल बताया था एक छोटा सा टुकड़ा, करंट का एक छोटा सा टुकड़ा। करंट एलिमेंट, ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज फर्स्ट वन इज क्या था बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट passing through the conductor, that means dB directly proportional to I। ये फर्स्ट थिंग था। सेकंड क्या बोला था बताइए, सेकंड बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, या लेंथ ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दैट मीन्स वो जो एलिमेंट है ना उसका लेंथ पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। अभी आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, लेकिन अभी हम लोग बी नहीं लिख रहे हैं, डीबी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड की बात करती है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करती है। अभी ये सिर्फ बता रहा है कि एलिमेंट के कारण यहाँ पर है। तो अभी ये डीएल है इसलिए अभी ये डीबी है। जब ये डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो डीबी जो है कंप्लीट बी हो जाएगा। तो अभी जो भी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, केवल और केवल डीएल के कारण हो रही है। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। और थर्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल between the conductors and the point। मतलब क्या कहा बताइए, बोला कि जो कंडक्टर है ना और ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या बताया दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द पॉइंट। एंड लास्ट थिंग क्या बताया था बताइए, फोर्थ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द कंडक्टर, मतलब एलिमेंट है ना। तो देखिए क्या कहा कि डीबी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे घटेगा, ठीक है। तो डीबी का क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। तो फाइनली यदि हम एक साथ लिखे टू राइट टुगेदर तो हम पाते हैं कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, देखिए यहाँ पे देखिए आई, फर्स्ट में आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के आ जाएगा। तो के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब इस के का वैल्यू मेजर किया गया तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या मिला बच्चों, के का वैल्यू मिला म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब आपको यहाँ म्यू नॉट नहीं समझ में आ रहा होगा। म्यू नॉट क्या है, जिस तरह से याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट, तो वो परमिटिविटी था फ्री स्पेस का। उसी प्रकार से
जो ये फ्री स्पेस है ना उसका एक मैग्नेटिक वैल्यू होता है जिसको हम लोग म्यू नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी। हर एक मीडियम का एक परमेबिलिटी होता है। तो म्यू नॉट क्या है बताइए, हेयर म्यू नॉट क्या है बताइए, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो क्या निकल के आया बोलिए फॉर्मूला फाइनली, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फाइनली निकल जाता है। और एक चीज जान लीजिए, ये जो आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। अब 10 टू द पावर -7 यूनिट क्या आएगा बताइए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड उसका यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और ये आएगा इधर तो टेस्ला, और ये मीटर स्क्वायर। करंट इधर आएगा, करंट इधर आएगा तो हो जाएगा एम्पियर, और फिर और एक डीएल आएगा तो डीएल और एक मीटर, और नीचे में ये साइन थीटा। तो साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं, तो हो जाएगा टेस्ला, एक मीटर मीटर कट जाएगा तो एक मीटर बचेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किसका वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आएगा टेस्ला 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग जो है बोल सकते हैं कि बायो सावर्ट लॉ जो है वो कितना आया बताइए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो डीबी है ना, यहाँ जो डीबी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड टोटल नहीं आया है, इस एलिमेंट के कारण आया है, इस छोटा सा टुकड़ा डीएल के कारण आया, इसलिए डीबी है। जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो टोटल ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अभी हम छोटे से टुकड़े के कारण बात कर रहे हैं, है ना। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए म्यू नॉट है, व्हाट इज द म्यू नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा बताइए। यदि आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 है तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा बताइए, ये 4 पाई को उधर लेके जाएंगे तो ये बहुत यूज होने वाला है ना, इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। तो 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई, ठीक है, इसका यूज करें। ठीक है, अच्छा लगा हो और आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपका जितना भी टॉपिक है वो क्लियर हो पाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि यदि आपको किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो जाइए कमेंट बॉक्स पे और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा प्रयास होगा आपको अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट देना और अधिक से अधिक आपको समझाना।